प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि इच्छा निवृत्ति, इच्छाओं का नाश एवं अहंकार निवृत्ति कैसे हो तथा हर समय हर परिस्थिति में निरंतर स्मरण कैसा बना रहे। इच्छा निषेध नहीं है, असत इच्छा का त्याग कर। देखो जैसे कांटा लग जाए ना, तो अब कांटा निकालने के लिए फावड़े की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जैसा कांटा लगा है उसी आकृति का यंत्र चाहिए। सुई या बंबूल का कांटा उसी आकृति का चाहिए, तब आप निकालो। फिर कांटे को जैसे फेंक देते हैं, ऐसे जिससे कांटा निकाला उसको भी त्याग देते हैं। समझना, अब इच्छाओं में हम फंस गए हैं। वो इच्छाएं हैं असत। अब हम इच्छाओं से इच्छाओं का त्याग करें। अब हम कुसंग का त्याग करने के लिए सत्संग की इच्छा करें। हमें अच्छे लोग मिले, हे भगवान हम पर कृपा करो, हमें साधु संग मिले, हमें सत्संग मिले, तो कुसंग का त्याग हम करेंगे और हम अच्छी इच्छा करें। एक बार मैं भगवान को देख लूं, एक बार मैं रात दिन प्रभु का भजन करके देखूं। पूरा जीवन हो गया गंदे आचरण करते, अनंत जन्म व्यतीत हो गए। एक बार तो देखूं भगवदानंद क्या है, एक बार तो देखूं नाम। ये इच्छा ही तो है ना। एक बार मैं मुक्त होना चाहता हूं, इन सब दुखों से मुक्त होना चाहता हूं। ये भगवान की माया इतनी प्रबल है, मैं मुक्त होना चाह, इच्छा ही तो है ना। सत इच्छा से असत इच्छा का त्याग करो, और जहां सत का अनुभव हुआ तो कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। इच्छा का नाश हो जाए तो भक्ति में मन लगे। हाँ, बस ये इच्छा करो, ये करो। सब इच्छाओं का नाश नहीं करना, ये इच्छाएं करो, वो इच्छाएं पहले छूटे, फिर इच्छा रहित। ठीक है, राधा 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 जो नाम प्रिय है। नाम जप करता है पर कभी कभार मन विषयों में लग जाता है। नाम जप करते करते एकदम से बंद हो जाता है और दूसरे विषयों में मन चला जाता है। हाँ, तो मन से हमें नाम जप अभी नहीं करना, अभी जबान से करना है। क्योंकि हम सिद्ध थोड़ी हो गए। मन तो 5 बार लगेगा और इसके बाद बंदर की तरह छलांग मार देगा, इस शाखा से उस शाखा, उस शाखा। तो अच्छा जा भैया तू, जैसे मन है ना, उसके कहते जा भैया तू। अब हम शुरू राधा 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 राधा, क्या बिगाड़ लेगा। अगर हम उसको समय देंगे, उसके चिंतन को सहयोग देंगे, तो हमें भ्रष्ट कर देगा। और हम तो राधा राधा जप रहे हैं, उसे चिंतन का समय ही नहीं दे रहे, तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये बस हमारी बात अंदर से समझ लो। मन लगे या ना लगे, जिह्वा से नाम जप कर रहे हो तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मन पहला काम होगा, आपको प्रलोभन देगा, आपको धमकाएगा, आपको दुखी करेगा और आपसे दस्तखत करवा ले, हाँ चलो बस हाँ कह दो, फिर तुम्हारे को तो रगड़ देगा। फिर तुम्हें व्याकुल करके मथित करके ऐसा आचरण करा लेगा कि आप दिन भर जलोगे, जिंदगी भर जलोगे। और सबकी सेवा की भावना करो। ये आपसे गुप्त बात कहते हैं, जो दूसरों की सेवा की भावना करता है उसका बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। आजकल तो नौजवान ऐसे हैं कि अपने माई बाप की सेवा नहीं कर रहे भाई, औरों की तो सेवा की बात जाने दो। अपने माता पिता को धमकाते हैं, अपने माता पिता को पीटते हैं, अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं। वारी जवानी और वारी बुद्धिमत्ता आए। मुझसे भी वो पाप हुआ है। मैंने भी अपने माँ बाप को कुछ समय के लिए उल्टा बोला हुआ है। उल्टा बोला हुआ तो अभी तो राधा राधा सुधार लो। हाय माता पिता, आप पैर छुआ करो रोज, ठीक है। पाप के कारण मुझे साथ में नहीं रहते प्रभु। भले साथ में नहीं रहते, लेकिन जाके उनके पैर छुओ। अगर वो भूखे हो तो भोजन की व्यवस्था करो, कपड़े की व्यवस्था करो। कोई जब सेवा ना करे तो तुम सेवा करो, अब सुधार कर लो। अभी हैं, अगर वो चले गए होते तो प्रायश्चित करना पड़ता। अभी हैं, जाके उनके चरणों में दूर से माथा, वो गाली दे, तुम दूर से प्रणाम करो ऐसे, और देखते रहो। अगर कोई भाई सेवा कर रहा तो बात अलग है, नहीं उनकी सेवा करो। भगवान जी ऐसे नहीं रिझते कि गुरुजन माता पिता का अपमान करने वाला कोई भजन करके भगवान को प्राप्त कर ले। सब में भगवान, जब राम जी प्रकट हुए ना, तो प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। गुरुदेव के, माता पिता के चरणों में भगवान प्रणाम करे, हम तो उनके अंश हैं, ठीक है। हाँ, अंदर ही अंदर गलती मान के और उनको रोज प्रणाम करना और देखते रहना, उनकी सेवा में चूक ना हो। उनके कपड़ा लत्ता भोजन दवाई इसके विषय में दे। यार मनुष्य जीवन का क्या लाभ। सुअर कुत्ता भी यही सब करते हैं, खुद खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सोते हैं और मर जाते हैं। अगर इतने ही मनुष्य जीवन में रहा तो यार तिनते खर सूकर स्वान भले।
क्योंकि अपने पाप कर्म को भोग रहे हैं, हम नवीन पाप कर रहे हैं। अच्छे करो, ठीक है, नाम जप करो, प्रियालाल के आश्रित रहो और माता पिता बुजुर्गों की सेवा करो। सेवा से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को सेवा धर्म बहुत प्रिय है। हाँ, जो दूसरों की सेवा करता है भगवान बहुत जल्दी उस पर कृपा कर देते हैं जी।